उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ग्राम्य विकास विभाग और यूकेबीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने मिलकर एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे अब गांव में रहने वाले सभी श्रमिकों को जो मनरेगा या किसी अन्य निर्माण कार्य में 90 दिन का काम कर चुके हैं, वे आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के बाद इन श्रमिकों को प्रसूति सहायता, दुर्घटना बीमा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी, मकान बनाने के लिए अनुदान, टूलकिट सहायता जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बता दें, राज्य में करीब 9.5 लाख मनरेगा श्रमिक हैं, जिन्हें पहले पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया के कारण ये सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब ब्लॉक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी और ऑपरेटर की मदद से कैंप लगाकर तेजी से पंजीकरण किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र श्रमिक छूटे ना जाए। यह सुविधा मनरेगा के साथ साथ अन्य विभागों के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध है। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पिछले 1 साल में जिन्होंने 90 दिन का सक्सेसफुली रोजगार किया हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके आधार पर उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता हो गई है, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया है, या फिर मकान बनाने के लिए हो गया, टूल किट, साइकिल्स इत्यादि के छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं, पढ़ाई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन उसके लिए वो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो ये हमने देखा कि ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा के लगभग हमारे यहाँ 9.5 लाख एक्टिव श्रमिक हैं। तो हम ये विचार आया कि इन मनरेगा श्रमिकों को भी, क्योंकि ये हमारे लास्ट माइल वर्कर्स हैं जो दूर दराज एरिया में भी काम करते हैं, इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से जोड़ दिया जाए। तो उसको टारगेट को लेते हुए कि ग्राम्य विकास विभाग ने और लेबर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक पोर्टल शुरू किया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया और बीडीओज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये बीडीओज को ट्रेन किया, उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर को ट्रेन किया, ताकि प्रक्रिया को सही बनाकर और कैंप मोड में, एक्टिव मोड में इन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उसमें यह है, जिस भी मनरेगा श्रमिक ने 90 दिन का रोजगार पूरा कर लिया, चाहे मनरेगा से किया हो, चाहे अन्य किसी डिपार्टमेंट में, आरएस में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क किया हो, तो वो इस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के दायरे में आ जाएगा। तो इस मुहिम को चलाते हुए हमारी उम्मीद है कि इस साल में जितने भी लोगों ने 90 दिन का रोजगार पूरा किया है, जिन भी श्रमिकों ने, वो कोई भी ना छूटे, और लॉन्गर रन में जो हमारे 9.5 एक्टिव श्रमिक है, उन सबको भी इस सोशल सिक्योरिटी टर्म स्कीम से जोड़ा जाए। तो ये क्योंकि ये सीधे के सीधे जनता के बहुत फ़ायदे में जुड़ा हुआ है और सीधे के सीधे लोगों को बेनिफिट कर रहा है। और साथ ही अगर हमारा प्रधानमंत्री आवास भी है, उसके अतिरिक्त भी हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको 51,000 रुपये की सहायता मिलती है, जो मकान बनाने के लिए है, और अन्य सहायताएँ मिलती हैं। तो ये अच्छी एक स्कीम है, तो इसको ग्राम्य विकास विभाग पूरी तत्परता से लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लागू करें। डोईवाला ब्लॉक की दूरस्थ ग्राम सभा गडूल के इठाना गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बता दें, पहाड़ी क्षेत्र इठाना में पहली बार डीएम के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। इस शिविर में 35 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। कृषि उपकरण और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर के जरिए शासन की योजना अंतिम पंक्ति तक बैठे लाभार्थी तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, हमारे ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है और ये निर्देश भी हैं कि जो हमारे दूरस्थ एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम जितना संभव हो उतना विज़िट करें, सारे अधिकारियों के साथ वहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर लगाएं, नाइट स्टेज करें, और जितनी हमारी शासन प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, जितने हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य जांचें होती हैं, हमारे यूडीआईडी कार्ड्स, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड,
कृषि और उद्यान के यंत्र का वितरण, उनमें जो इनपुट्स हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या बीज हैं, वो उपलब्ध करवाना। हमारे जो कृत्रिम अंग हैं, व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स हैं, और जो हमारी पेंशन्स हैं जितनी तरह की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं, ये सारे जो हमारे लाभ हैं, ये मौके पर ही प्रयास किया जाए कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोगों के द्वार पहुंचकर दे पाएँ। तो इसी क्रम में ये हमारा 16वां बहुउद्देशीय शिविर है, जहाँ पे सारे अधिकारियों के साथ हम लोग उपस्थित हैं, और इसमें सारे सर्विसेज के साथ साथ जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, बिजली, पेयजल, सड़क, या हमारे जो सोशल सेक्टर्स हैं, उनको भी प्रयास किया जाता है कि मौके पर ही निस्तारण हो। और जहाँ पे कोई फील्ड रिपोर्ट्स या बजट की या कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको टाइम बाउंड करते हुए कोऑर्डिनेट किया जाता है, परस्यू किया जाता है। हमारा जो आमजन है, पर्टिकुलरली जो मुख्यालय से दूर हैं, उनका गवर्नेंस पे ट्रस्ट बना रहे, और जो कड़ी है प्रशासन के साथ, शासन के साथ, वो जितनी सुदृढ़ हो, जितनी स्ट्रॉन्ग हो, उतना ही हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ये लाभदायक होता है। और जितना बहुउद्देशीय शिविर, फील्ड इंस्पेक्शंस और जन सुनवाई से एक उम्मीद और विश्वास कायम रहता है, वो आगे हमें बढ़ाना है। तो यही माध्यम है जिससे हम सीधा आमजन से जुड़ाव अपना कायम करें। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष संबंधी सुझाव पर अब सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अब राज्य के हर जिले में एक गांव को आयुष गांव बनाया जाएगा। इन गांव में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे और रिसोर्ट में भी आयुष आधारित इलाज की सुविधा दी जाएगी, ताकि पर्यटक भी इससे जुड़ सके। मौके पर आयुष निदेशक डॉक्टर विजय जोगदंडे ने बताया कि इस योजना से गांव में स्वास्थ्य और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, राज्यों में हम लोग जो है आयुष नीति के अंतर्गत आयुष ग्राम तैयार करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो शुरुआती दौर में प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके ऊपर कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। और भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की गतिविधियों को पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ भी किया जा चुका है। आगामी वर्ष में भी उन्हीं ग्रामों को बेहतर ढंग से और विकसित करने के लिए और उसमें कार्य योजना बनाई जाएगी। उसमें प्रमुखता से आयुष आधारित चिकित्सा पद्धति का उस ग्राम में बढ़ावा दिया जाने का उसमें प्रयास किया जाएगा। साथ में वहाँ के जो रिजॉर्ट्स होंगे, वहाँ पर जो होम स्टेज होंगे, उसमें भी आयुष आधारित पंचकर्म और जो अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसको भी प्रसारित किया जाएगा, उसको भी वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। और वहाँ पर जो भी आम जनमानस और जो टूरिस्ट वहाँ विजिट करते हैं, उनको आयुष से जोड़ने के लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। देहरादून जिले में दिव्यांग और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क सहायता उपकरण के लिए जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक विशेष शिविर लगा रहा है। इन शिविरों में पात्र लोगों का पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी वॉकर, श्रवण यंत्र जैसे उपकरण दिए जाएंगे। बता दें, शिविर की शुरुआत 4 दिसंबर को रायपुर ब्लॉक से होगी और ये शिविर फिर सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, मसूरी और सैया में भी लगेगा। शिविर में दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड और 22,500 रुपए तक का मासिक आय का प्रमाण पत्र लाना होगा, जबकि वृद्ध लोगों को आधार कार्ड और 15,000 रुपए तक का मासिक आय का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। इस शिविर के जरिए जरूरतमंद लोगों को घर के पास ही आसानी से सहायक उपकरण मिल सकेंगे। सरकार की एडीनो वयोश्री योजना के अंतर्गत एडीप योजना के अंदर दिव्यांगजनों को और वयोश्री योजना के अंदर वृद्धजनों को 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उनके लिए सहायक उपकरण, सिर्फ दांत की व्यवस्था नहीं है इसमें और चश्मे की नहीं है, उसके अतिरिक्त जितने भी सहायक हैं निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा ये कर दिया है कि अब इसमें मासिक आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी पहले, जो राजस्व विभाग के द्वारा होता था। तो अब संबंधित
पार्षद या गांव के प्रधान भी मासिक आय प्रमाण पत्र देंगे तो वो मान्य होगा। जनपद में 7 कैंप लग रहे हैं प्रत्येक विकास खंड में और 3 नगर पालिका क्षेत्र में, जिसमें विकासनगर और मसूरी और ऋषिकेश। तो मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जिनको सहायक उपकरण चाहिए, वे अपना वहाँ पर पंजीकृत कराएं।